आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 127 इलस्ट्रेशन इन अलाउंस। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में कहा था, सीआरपीसी सेक्शन 125 से लेकर 128 तक बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पर्पज से। यहाँ से क्वेश्चन परमानेंट आता ही आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 127 इलस्ट्रेशन इन अलाउंस, यानी कि अलाउंस में बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता। कौन सा अलाउंस जो 125 के अंदर किया गया अलाउंस है, क्या वो बदला जा सकता है, क्या वो चेंज हो सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। वन कहता है ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंट्री मेंटेनेंस और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे a monthly allowance for the maintenance or entry maintenance to his wife, child, father or mother, as the case may be. The magistrate may take such illustration as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the entry maintenance as the case may be. इसका मतलब है, यहाँ पे एक ही वर्ड जानना है, वो है circumstances. Circumstances मतलब जो भी कारण है, जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बदलाव आ जाना। अब परिस्थिति में बदलाव कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, पति पहले करोड़ों में कमाता था, अचानक वो इंसॉल्वेंट हो गया यानी गरीब हो गया, बहुत ज़्यादा उसका पैसा घट गया, बिजनेस में लॉस लग गया। तो वो एक अपील फाइल करेगा और कहेगा 127 के अंदर कि इस अलाउंस में चेंज किया जाए, मैं जो अपनी पत्नी को भत्ता दे रहा हूँ उसमें बदलाव किया जाए। तो मजिस्ट्रेट सर को जितना ठीक लगेगा वो उतना अलाउंस कम कर देंगे। यानी कि अगर पति का बिजनेस खराब हुआ और वो अलाउंस दे रहा था अपनी पत्नी को और पति गरीब हो गया, तो फिर गरीब के पत्नी के अनुसार ही उसको भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हुआ चेंज करने का। कौन सा यहाँ पे सर्कमस्टांसेस कौन सा चेंज हुआ? वो अमीर था, गरीब हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे पत्नी है, पत्नी बेरोजगार थी, पत्नी अचानक आईपीएस बन जाती है या आईएएस बन जाती है, तो फिर पति 127 के अंदर फाइल करेगा और बोलेगा कि अब तो ये तो आईपीएस बन गई या आईएएस बन गई। तो फिर इसमें मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे? या तो अलाउंस कैंसिल कर देंगे, या जो उनको सही लगेगा वो कम कर देंगे, या जो भी उनको सही लगेगा कर देंगे। ये सिर्फ पति के साइड से नहीं, ये पत्नी के साइड से भी हो सकता है पति 50,000 कमा रहा हो और 50 लाख कमाए, तो 50,000 के हिसाब से नहीं, 50 लाख के हिसाब से वो भत्ते के लिए क्लेम कर सकती है कि मेरा पति जब 50,000 कमाता था तो मुझे 10,000 मिलता था, तो अब 50 लाख कमा रहा है तो अब उसे 5 लाख रुपया मिले। तो इस हिसाब से अगर परिस्थितियाँ बदलेंगी तो फिर अलाउंस भी बदलेगा। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, वेयर इट appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly. अब मजिस्ट्रेट सर को अगर ऐसा लगता है कि जो भी सिविल कोर्ट, जो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट है, कोर्ट ने जो 125 के अंदर अलाउंस दिया है, जो भी ऑर्डर दिया है वो ठीक नहीं है, उसको बदला जाना चाहिए, तो फिर मजिस्ट्रेट सर के पास ये पावर है, वो उसको बदल भी सकते हैं। 125 के अंदर जो हो चुका है, जो सिविल कोर्ट ऑर्डर दे दिया है, अगर मजिस्ट्रेट सर को लगेगा कि वो बदलना चाहिए तो फिर वो बदल भी देंगे, या फिर उसी में चेंजेस भी कर देंगे, या फिर जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ये हो गया 2। और 3, where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that the woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as from the date of her remarriage. अब सेक्शन 125 के अंदर जो अलाउंस मिल रहा है पत्नी को, जो भी फेवर में एक ऑर्डर गया है, अगर वो कैंसिल कब होगा? तो कैंसिल होगा अगर पत्नी दूसरा मैरिज कर ले, तो जो भी वाइफ है अगर वो रीमैरिज कर ले तो फिर ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, उसको एक भी भत्ता नहीं मिलेगा। कब से लागू होगा? उस दिन से लागू होगा जिस दिन वो दूसरा शादी करेगी, उस दिन से ही ये लागू हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आते हैं बी बोलता है The woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पत्नी है वो कस्टमरी के हिसाब से भी पैसा ले ली, यानी कस्टमरी बेनिफिट भी उसको मिला। अब जैसे किसी लॉ में होगा कि कस्टम के लॉ में मान के चलिए है कि अगर पत्नी को कोई डिवोर्स करेगा तो 5 लाख रुपया देगा। अब पति ने डिवोर्स किया तो लड़की ने 5 लाख रुपया ले लिया,
खुशी खुशी 5 लाख रुपया ले लिया, अब और 125 के अंदर मेंटेनेंस भी क्लेम कर दिया, तो इस चीज़ को नहीं माना जाएगा, इस चीज़ को नहीं माना जाएगा कि ठीक है आप दो जगह से प्रॉफिट नहीं ले सकते। या तो आप कस्टमर ही हैं, अगर कस्टम है तो कस्टम को फॉलो कीजिए, और नहीं तो अपने रूल के हिसाब से चलिए, 125 के हिसाब से चलिए। आप दो जगह से प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कस्टमरी के हिसाब से या आप किसी पर्सनल लॉ के हिसाब से आप पैसा ले चुकी हैं और तो फिर आप दोबारा नहीं ले सकती, 125 का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये 1 और 2 दोनों ही सेम चीज़ बोलता है। सी द वुमन हैज़ obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her right to maintenance or interim maintenance as the case may be. After her divorce, cancel the order from the date thereof. अब इसमें कहा जाता है कि पत्नी अगर अपनी मर्जी से सरेंडर कर दे, डिवोर्स के बाद सरेंडर कर दे, वॉलंटरीली सरेंडर मतलब फ्री होना चाहिए, यानी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर वो सरेंडर कर देती है अपना राइट, जो भी उसका मेंटेनेंस का राइट है, तो फिर इस ऑर्डर 125 के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं क्लॉज 4। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डॉरी बाय एनी पर्सन टू whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in presence of the said order। इसमें क्या है कि जब कोई फाइनल डिग्री आएगा, जैसे कि कोई रिकवरी के लिए कोई डिग्री आ रहा है, जैसे डॉरी लिया था आदमी ने, हाँ, और डॉरी लिया, अब डॉरी का जो रिकवरी होगा या किसी और भी चीज़ का जो भी रिकवरी होगा, उस रिकवरी को ध्यान में रखा जाएगा जब ऑर्डर होगा, जब अलाउंस को मतलब फाइनल डिग्री दिया जाएगा अलाउंस के लिए, जब तो फिर इस सब को ध्यान में रखा जाएगा कि उससे कितना पैसा रिकवर कर लिया गया है। अब उसने 5 लाख रुपया डॉरी दिया था, 5 लाख रुपया का डॉरी रिकवर करना है। अब कोर्ट 5 लाख रुपये का एक बात बता रहे एग्जाम्पल के हिसाब से, 5 लाख रुपया कोर्ट डॉरी रिकवर करेगा और पति ने 4 लाख रुपया पहले दे चुका है। अगर पति 4 लाख रुपया दे चुका है तो फिर 1 लाख रुपया का रिकवरी होगा। ये मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बोला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट सर इस सब को ध्यान में रखते हुए ही ऑर्डर पास करेंगे, जो कितना लिया गया है और कितना लिया जाएगा, इस सब को ध्यान में रखते हुए ही जो मजिस्ट्रेट सर हैं, जो सिविल कोर्ट के जज हैं, वो इस सब को ध्यान में रखते ही ऑर्डर पास करेंगे। उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस। ऑर्डर हो गया, अब इन्फोर्स होगा। अब इन्फोर्स कहाँ होगा? तो इन्फोर्स होने के लिए जो एक कॉपी का ऑर्डर है, जहाँ भी ऑर्डर होगा आपका, जिस भी कोर्ट में ऑर्डर होगा, हाँ, उस कोर्ट के ऑर्डर का जो कॉपी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जिसके भी फेवर में होगा वो उसके फेवर में उसको दिया जाएगा, उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दिया जाएगा। और कॉपी देने के बाद वो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है जहाँ जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है वो वहाँ रहता होगा। पहले दिल्ली में रहता था, अगर अब बिहार में है, पहले दिल्ली में था, अब बिहार में है, तो बिहार के मजिस्ट्रेट भी उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। जहाँ भी वो रहेगा, जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है, वहाँ पर जाके ये इन्फोर्समेंट करवा सकती हैं, कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इतना ही था और आई होप कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं आपका जवाब दूंगा।